जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम एक छोटी-सी कहानी लेकर आए हैं। भगवान विष्णु भक्त सदना कसाई। प्राचीन समय की बात है, एक कसाई जो भगवान विष्णु का भक्त था, जिसका नाम था सदना। वो हर समय भगवान विष्णु की आराधना में लगा रहता था। 24 घंटे उसके मुँह से उठते-बैठते, काम करते, हर समय श्री हरि का नाम उसके मुख से निकलता रहता था। भगवान विष्णु श्री हरि का नाम लिया करता था और वो कसाई था, मांस बेचता था और अपनी वो दुकान पर भी मांस बेचते-तौलते हर समय श्रीमन्नारायण, हरि हरि ये जप किया करता था। तो उसके यहाँ जितने भी लोग आते मांस खरीदने, तो सभी यही कहते, बेच तो मांस रहा है और हर समय श्री हरि का ये नाम ले रहा है, हर समय जप रहा है। तो बहुत आस-पास के लोग कहते कि ये तो मैं बहुत शुरू से देख रहा हूँ, 24 घंटे ये भगवान श्री हरि का नाम लेता रहता है और अपने काम में लगा रहता है। एक बार कसाई सदना कहीं जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक पत्थर की ठोकर लगी। तो जब उसने उस पत्थर को देखा, तो वो एक काले रंग का पत्थर था और उसको वो उठा लाया। सोचा कि इससे हम अपनी दुकान पे इसको रख लेंगे और ये ब पत्थर बड़ा उसको सुंदर लगा था। तो वो लेकर आ गया कि अपनी दुकान पर हम रखेंगे और इससे हम मांस तौला करेंगे। अब वो जब अपनी दुकान पे मांस तौलता, तुझे चाहे कोई 1 किलो लेता, 2 किलो लेता, जितना भी जो कोई माँगता, एक तरफ वो पत्थर रखता और दूसरी तरफ जितना जिसको ज़रूरत होती है उतने ही का वो पत्थर हो जाता, उतना ही वज़न देता वो पत्थर। तो उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमको जितने की ज़रूरत होती है, ये पत्थर उतना ही वज़न तौलता है। तो वो ऐसे ही उसको देखने लगा, कभी 2 किलो, कभी 3 किलो, एक दिन उसने 5 किलो रख दिया, तो वो 5 किलो का पत्थर वज़न हो गया। तो ये चर्चा धीरे-धीरे करके सभी जो उसके यहाँ जितने ग्राहक आते थे, उससे करके धीरे-धीरे गाँव में खबर फैल गई, सब जगह फैल गई कि कसाई सदना के पास एक ऐसा पत्थर है कि जितना जिसको वज़न मांस चाहिए होता है, वो उतना ही वज़न का हो जाता है, उतना ही वो तौलता है। ये बात उस गाँव के एक मंदिर के पुजारी पंडित जी को पता चली। तो उसके एक भक्त ने कहा कि पंडित जी आप चलिए और देखिए कि आखिर ये कैसा चमत्कारी पत्थर है। तो अपने शिष्य की बात मानकर उस कसाई की दुकान पर वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो देखने के लिए चले गए और कहा चलो ठीक है हम चलते हैं। हम उसकी दुकान पर तो नहीं जाएँगे लेकिन दूर से उस पत्थर को हम देखेंगे कि आखिर वो कैसा चमत्कारी पत्थर है। फिर वो दूर जब वहाँ उसकी दुकान पर गए तो उस कसाई ने उस पुजारी पंडित जी को देखा तो उसको प्रणाम किया। पंडित जी आप हमारे यहाँ हमारी ये दुकान पे, तो पंडित जी को बैठने के लिए उसने बोला। तो पंडित जी ने कहा कि मैं यहाँ पर बैठने नहीं आया हूँ। मैंने तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर के बारे में बहुत सुना था जिसको मैं देखने आया हूँ। जब पंडित जी ने उसको ध्यान से देखा तो कहा ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने बताया कि मैं जा रहा था, मुझे रास्ते में मेरे पैर से टकराया और इसको मैं लेकर आ गया। तो ये तो पुजारी जी ने कहा कि ये एक साधारण पत्थर नहीं है, ये श्री भगवान विष्णु हरि के स्वरूप ये शालिग्राम है और इनमें भगवान विष्णु का वास होता है। तो उसको वो कसाई को भी लगा कि भगवान विष्णु को हम ये मांस की दुकान में रखे हुए हैं। तो उसने पंडित जी से प्रार्थना करा, हाँ, विनती करी कि पंडित जी हम तो अनजाने में इसको अपने दुकान पर रखे हुए थे, आप इसको ले जाएँ और आप इसकी अच्छे से पूजा और आराधना कर पाएँगे। हम तो इससे मांस तौल रहे थे। पंडित जी उसकी बात मानकर और उस पत्थर को लेकर शालिग्राम को लेकर अपने यहाँ चले आए और बड़े उसको गंगा जल से स्नान-स्नान करा के सब धुल के और बहुत ही लगन और तन्मयता से भगवान विष्णु के उस शालिग्राम स्वरूप को पूजा करने लगे। ऐसे काफ़ी समय बीत गया, तो एक दिन भगवान विष्णु उस पंडित जी के सपने में आए कि पंडित जी, आपने हमारी बहुत अच्छे से पूजा सेवा करी है, हमारी बड़ी अच्छी आराधना करते हैं, हम आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन आप हमको उस सदना कसाई के यहाँ से क्यों लेकर आए थे?
आप मेरी बात मानिए, यदि हम तुमसे कह रहे हैं, मेरा ये आदेश है, मैं अब तुमसे प्रसन्न हूँ, आप मुझको उसी सदना कसाई के यहाँ छोड़ आइए। तो पंडित जी ने कहा कि उसके यहाँ तो मांस बिकता है, उसके यहाँ तो कहें कि नहीं, हमें तुम भी प्रिय हो, वो भी प्रिय है, तुम पूजा करते हो, तुम्हारा काम है ये, लेकिन वो जो 24 घंटे उठते बैठते अपना काम करते हुए हमारा नाम स्मरण करता रहता है, हर समय अपने काम के साथ हमारा ध्यान करता है, जो भक्त 24 घंटे हमारा हमारे अपने मुख से हमारा नाम लेता है, हमारा स्मरण करता है, हम उसके बस में हो जाते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि जैसे जैसी आज्ञा प्रभु। और दूसरे दिन उस शालिग्राम को लेकर सदना कसाई के पास पहुंचे और कहा कि भगवान विष्णु का आदेश है कि ये शालिग्राम हम आपको दे दें। वो आपकी भक्ति से जो आप 24 घंटे जो उनका स्मरण करते हो अपना काम करते हुए, इससे वो आप पर बड़े प्रसन्न हैं। तो ये सुनकर सदना कसाई की आंखों से आंसू आ गए और सदना कसाई ने कहा, जब हमारा ये काम करते हो, हमारी मांस की इस दुकान में भगवान प्रभु हमारी उस पर नाम लेने से इतना खुश हैं, तो आज से मैं ये काम छोड़कर हम उनकी पूरी तरीके से उनकी भक्ति में, उनकी पूजा में, उनके कीर्तन भजन में लग जाता हूँ। और वो सदना कसाई उसी दिन से मांस बेचना छोड़ दिया और भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा आराधना में लग गया। और वो कसाई, सदना कसाई, बहुत बड़ा विष्णु भक्त के रूप में विख्यात हुआ। तो भगवान विष्णु, भगवान जो है वो ये नहीं देखते कि आप कितने बड़े संत हो, कितने बड़े पुजारी हो। वो भगवान, वो अपने भक्त की भावना को देखते हैं कि वो अपना सारा कर्म करते हुए कैसे प्रभु को नहीं छोड़ता है, हर समय उनका स्मरण करता है। वो तो भाव के बस में है प्रभु। तो आप सभी अपना काम करते हुए, अपना अपना जो भी काम है अपना करते करते भगवान विष्णु का, भगवान जो भी जिस ईश्वर को मानते हैं उनका स्मरण करिए, हृदय से मनन करिए। बोलो जय श्री हरि की, जय श्री राम।